एक बार हिलैरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर तुम अपने घर में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा तो तुमसे बड़ा महामूर्ख पैदा नहीं हुआ। तुम भारत के लिए आतंकी पालते हो और सोचते हो कि वो सिर्फ भारत पर अटैक करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे देश को नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की चौतरफा लंका लगी पड़ी है। भारत पर अटैक करने के लिए जो उसने आतंकी बनाए थे, आज उसी को नोच नोच कर खा रहे हैं। हिलैरी क्लिंटन ने यह बात क्यों कही थी? क्योंकि उनके देश के साथ भी यही हुआ था। अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, लेकिन उसी तालिबान ने अलकायदा समेत तमाम संगठनों को समर्थन दिया बाद में, जिन्होंने 9/11 जैसा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला करवाया, जिसमें एक साथ अमेरिका के कई हजार नागरिक मारे गए। यानी कि हिलैरी क्लिंटन ने जो पाकिस्तान को कहा वो और कुछ नहीं, उनके देश का खुद का एक्सपीरियंस था। और ये एक्सपीरियंस अगर कनाडा देख लेता तो शायद वो भी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। दरअसल आपको पता ही है कि कनाडा और उसका प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले कई सालों से भारत विरोधी खालिस्तानियों को समर्थन देते आए हैं और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए, अपनी घटिया और सस्ती राजनीति के लिए। भारत को बदनाम किया, भारत को तोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पाले ये खालिस्तानी सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, हमेशा कनाडा का हित करेंगे, जस्टिन ट्रूडो को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अब ये खालिस्तानी उन्हीं के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुके हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई खालिस्तानियों की, जिसमें भारत विरोधी नारे तो लगे, उसी के साथ कनाडा के लोगों के खिलाफ भी नारे लगे, जिसमें इन्होंने कहा कि गोरो अपने देश वापस जाओ, यानी कि कनाडा में रहने वालों यूरोप वापस जाओ, कनाडा हमारा है और कनाडा अब खालिस्तान बन के रहेगा। यहाँ तक ये भी कहा गया कि कनाडा में जो ये गोरे लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 80 से लेकर 90% है, ये असल में कनाडा के है ही नहीं, ये यूरोप के मूल निवासी हैं जो कि लुटेरे थे और कनाडा लूटने आए थे, यहीं पर आकर बस गए। ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ से भागो, ये असल में हमारा घर है और अब हमारा इस पर कब्जा होगा। यानी कि जब खालिस्तानियों को पता लग गया कि भारत में कोई भी खालिस्तान बनने नहीं वाला, ये सिर्फ एक सपना है और सपना बन के रह जाएगा, इसीलिए अपने सपने को ये भारत में नहीं अब कनाडा में पूरा करेंगे और कनाडा के अंदर ही खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर देंगे। यानी कि जिन सांपों को कनाडा की सरकार ने पाला था कि ये तो सिर्फ भारत को डसेंगे, आज इन्होंने कुंडली मार ली है कनाडा के अंदर ही और कनाडा को डसना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए, आज कनाडा में खुद जस्टिन ट्रूडो के समर्थक कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो, तुमने ये क्या किया? तुम तो प्रधानमंत्री बनके कुछ सालों के बाद चले जाओगे, लेकिन तुमने हमारे सिर पर जो मुसीबत लाद दी है, ये कई सालों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और कनाडा को एक ऐसे अशांति की तरफ ले जाएगी जहां पर सिर्फ तबाही और मुसीबतें होंगी। यानी कि कनाडा ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, उसे खोदते खोदते वो खुद ही इतनी गहराई में जा चुका है कि अब उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता कनाडा को नहीं दिख रहा। और कनाडा के साथ ये होना वाजिब था, क्योंकि जो दूसरों के लिए मुसीबत तैयार करते हैं वो खुद मुसीबत में फंसते हैं।